बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से। मेरे पास टॉपिक तो अपडेट्स के हवाले से भी बहुत थे, लेकिन एक जरूरी टॉपिक ये है कि कंपनी का सैलरी लेट करने के हवाले से। इसमें असल में जब आप कुछ स्टेप गलत उठाते हैं तो नुकसान होता है, तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में अव्वलीन तरजीह वो है कि आपके नुकसान को रोकना। अच्छा, अपडेट्स आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला नवंबर और दिसंबर के हवाले से, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को सिस्टम इंशाल्लाह ताला बहुत हद तक चेंज हो जाएगा और बहुत हद तक हमारे फायदे में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, उस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहूंगा। जो किवा में अपडेट लास्ट आई है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के हवाले से, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। जो ट्रांसफर के हवाले से वीडियो वो भी बना दी है। अब आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया वो कंपनी का सैलरी लेट करना है। अच्छा, यहां पे क्योंकि मेरे साथ ये जो आप लोग सवाल करते हैं उसके इवज ही ये एक मैंने वीडियो तैयार की है। मसलसल 3 सैलरी लेट करना। लेट करने से क्या मुराद होता है? लेट करने से मुराद ये होता है कि 1 तारीख को सैलरी देनी कंपनी ने, कंपनी 10 तारीख को दे रही है, 15 तारीख को दे रही है, 20 तारीख को दे रही है। इस तरह 3 सैलरी मुसलसल लेट होगी? नहीं भाई, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये हाँ, आर्टिकल 94 मतलब ये जो मादा अरब 3 है, इसकी खिलाफ वर्जी है उसके एक मादे की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी इसका ये फायदा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखें। हाँ, फायदा कहां मिल सकता है कि कंपनी आपकी 3 सैलरी रोक ले। ठीक है, 3 सैलरी मुकम्मल आपकी पेंडिंग कर दे और चौथी सैलरी आपकी स्टार्ट होगी पेंडिंग, यानी कि 90 दिन के सैलरी आपकी कंपनी की तरफ पेंडिंग है और 91 से ऊपर दिन स्टार्ट हो गए हैं। अब आपका राइट है, क्योंकि इस क्लॉक में जो आर्टिकल 94 है इसमें यह लिखा है कि भाई इसके बाद जब 3 सैलरी पेंडिंग होती है तो वर्कर का राइट है वर्क स्टॉप लाइक दिस। इसके आगे वो बोलते हैं नकल खिदमात, नकल कफाले का, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा, आपने उस पर अमल करना है। ये जो वकील होते हैं ना हमारे यहां, अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बंदा मार के उनके पास चला जाए ना कि हम बंदा कत्ल करके आए, तो वो कहते हैं मसला ही कोई नहीं, बरी करवा देते हैं। दूसरा जाता है भाई हमारा बंदा कत्ल हो गया, वो कहता है कोई मसला नहीं, फाइल हुआ देंगे, यानी फांसी पे लटका देंगे। तो ये बात वकील के चक्कर ना में आया करें, बात को जरा सुना और समझा करें। प्रैक्टिकल लाइफ में मामला डिफरेंट होते हैं। मेरा आपको इस बारे में अगर जो रिकमेंडेशन है वो ये है, एक तो आप करते हैं कि मेरी 3 सैलरी रुकी, मैं तो डायरेक्ट दूसरी कंपनी में जा सकता हूं, मैंने तलब एक्सेप्ट कर ली। क्यों? मेरी 3 सैलरी नहीं कंपनी दी। भाई आपको 3 सैलरी कंपनी ने नहीं दी, ठीक है, मदद मौजूद है भाई, सबूत मौजूद है भाई, सबूत मौजूद है, लेकिन आपने इंसाफ के लिए खुद से इंसाफ नहीं करना। अपना इंसाफ के लिए आपने अदलिया के पास जाना है, अदालत के पास जाना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ठीक है, तरीकेकार क्या है? और खास तौर पे ये रिस्क वो लें जो जिनको सऊदी अरबिया में 1 साल हो गया। ठीक है, वो रिस्क उठाने की पोजीशन में होते हैं। जिनको 1 साल सऊदी अरबिया में नहीं हुआ ना, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि अगर किसी तरह गुजारा होता है तो कर लें। हाँ, इकामा एक्सपायर हो, चौका छक्का मारो, ट्रांसफर करो। बेशक आपको 3 महीने बाद ही आपका इकामा एक्सपायर हो गया सऊदी अरबिया में, तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, विदाउट कफील परमिशन। कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है कोई मसला नहीं, आप नए पुराने कोई मसला नहीं, इकामा एक्सपायर है, दैट्स इट, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन अगर इकामा वैलिड है, वर्क परमिट वैलिड है और कंपनी सैलरी लेट करती है, तो लेट आप बर्दाश्त करें। देती नहीं है, पेंडिंग में भेज देती है, 1 2 3 सैलरी पेंडिंग में होगी, चौथी की तरफ बढ़ रहे हैं आप, फिर आपने कंपनी के ऊपर केस फाइल करना है। केस में आपने 3 दावे दायर करने। अपने से नहीं कह देना कि बस ठीक है मैं जाके तलब एक्सेप्ट करके ट्रांसफर करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी आपके गले पड़ेगा। इस तरह नहीं करना, आपने दावा दायर करना है। अब दावा क्या है? जिनके आप पास दावा करवाने जाते हैं, मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आती कि वो कहां से वो नतीजा अखज करते हैं, कहां से वो चीजें उठा लेते हैं। खुदाया आप लोग अपनी बात जाके बताया करें, मेरे साथ राब्ता करें, किसी भी और मकतब की राब्ता करें, लेकिन ये चीज वाज़ेह 2 टोक में होनी चाहिए कि भाई ये चीज हमें चाहिए। दावे में आपने क्या लिखना है? आपकी अजर जो मुताखर है वो लिखना है। पहले नंबर पे 3 महीने आपने डेट लिख देनी, इस डेट से इस डेट तक मेरी सैलरी पेंडिंग है, दैट्स इट। एक बात ये होगी। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है कि मुझे इससे नकल कफाला चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखना है कि मुझे अपना हकूक चाहिए, एंड ऑफ सर्विस, मकाफा नहाइया, यानी कि मेरे अपना एंड ऑफ सर्विस मुझे चाहिए। ठीक है जी, ये 3 आपके दावे होने चाहिए। अब ये केस HRSD में 2 हेयरिंग हो, 1 हेयरिंग हो, इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा नाजिज की तरफ। नाजिज में आप जाएंगे, नाजिज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पे फैसला दिया जाएगा और आपके कफील को पाबंद किया जाएगा। ये इसका एक सही तरीकेकार है और ये सारा तरीकेकार मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने अपने कफील के पास रहते हुए करनी है।
जब भी आप ये काम करें, अपने कफील को छोड़ के ना जाएं, ताकि वो हरूब की सूरत में ना जाए, इनकतान अलमल की सूरत में ना जाए। अगर जाता भी है इनकतान अलमल में तो 60 दिन में ट्रांसफर तो पक्का है, ट्रांसफर पक्का है और केस वैसे चल रहा है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। एग्जिट की सूरत अगर लगती है खुदा ना खासा तो केस चल रहा है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन गाड़ी आपके नाम पे एग्जिट नहीं लग सकता। इस तरह अगर फैमिली विजिट वीजे पे सऊदी अरबिया में मौजूद है तो एग्जिट नहीं लग सकता। ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। और भी कोई एक दो चीजें मैंने काफी दफा बताई हैं, आपको पता होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये चीजें आपने इस पे अमल करना है, ठीक है जी। अब वीडियो होगी हमारी मुकम्मल। अब मैं फिर से लास्ट में रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कहते हैं भाई आपका नंबर कहां से मिलेगा, तो मैंने वीडियो के लास्ट में ये चीज इसलिए रखी कि आप कुछ भाई कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये बात हमने सुनी हुई है, तो जो मुस्तकिल व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे वीडियो एंड हुई, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका जानना चाहते हैं वो वीडियो पूरी सुन लें। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है, आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करके मेरा एम्प्लॉय जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल अमल कर लेंगे उनके साथ मिलकर, ठीक है जी। और ये टोटली लीगल है, आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जब वहां पे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ वहां पे साथ ही लिखा हुआ ज्वाइन, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं, डायरेक्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं डायरेक्टली तौर पे, फिर वो आपको डायरेक्ट मेरा नंबर देंगे, ठीक है जी। 00923017685495। दोबारा से सुन लें, +923017685495। इस पे भी एतराज होता है, बाद दफा कहते हैं पाकिस्तानी नंबर क्यों भाई, ये मेरे फ्यूचर का नंबर है, ये मेरा मुस्तकबल पास मादी साफ नंबर है, ताकि ये नंबर जाया ना हो सके, क्योंकि ये पाकिस्तान का है तो ये मेरे नाम से है। सऊदी अरेबिया में आपको पता है मामला कुछ भी हो तो फिर नंबर ये हो जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला नंबर है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है जी। तो यहां से आप कभी भी होंगे, आप देखेंगे मेरी शुरू की वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये नंबर मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रख लें। बहरहाल ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने आपको इसके अलावा भी बोला हुआ है कि जिस किसी में अगर कोई फन हो, जो इन्फॉर्मेशन केएसए का हिस्सा बनना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आपका भाई आ रहा है मदीना तुल मुनव्वरा, जद्दा, मक्का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 डेज है मेरे पास इन शहरों के लिए। अगर कोई भाई मुझसे मिलना चाहता है वो भी रजिस्ट्रेशन टीम से रब्ता कर ले, इंशाल्लाह ताला मदीना में भी मुलाकात होगी आपसे, मक्का में भी होगी, जद्दा में भी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन पे फीस रखी हुई है 100 रियाल 1 साल की मुद्दत के लिए। 1 जनवरी 2025 से ये फीस डबल हो जाएगी, 200 रियाल साल की हो जाएगी और 100 रियाल हो जाएगी 6 माह के लिए। अभी तक 100 रियाल फीस है 1 साल की मुद्दत के लिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि ऑफिस विजिट फिलहाल बिल्कुल फ्री है, अगर आप मेरे ऑफिस आना चाहें तो बिल्कुल फ्री है, कोई मसला नहीं है। रियाद में मेरा ऑफिस है, सनाई अकदीम शहर अरबईन के ऊपर, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।